Hello bachcho, let's read this question. The question says that an organic compound A on heating with concentrated H2SO4 form compound B, which on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel form a compound C. 1 mole of compound C on combustion form 2 moles of CO2 and 3 moles of H2O. Identify the compounds A, B and C and write the chemical equations of the reaction involved. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जान लेते हैं कंबस्शन रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि इन अ कंबस्शन रिएक्शन the organic compounds are burnt, यहां पे क्या लिखेंगे are burned in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water vapor। क्या बनता है यहाँ पे water vapor, राइट। और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये बेसिकली क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, इसको हीट किया गया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में और ये कंपाउंड बी फॉर्म करता है। और यहाँ पे बी में जो है ऐड करेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड सी बनाएगा। और यहाँ पर इस कंपाउंड सी का जो है कंबस्शन में क्या होगा 2 मोल ऑफ CO2 और 3 मोल ऑफ H2O बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में 2 कार्बन है, 2 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे 2 कार्बन है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2। और यहाँ पे देखेंगे 3 2 जा कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 6 हैं, तो C2H6 हो जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एथेन। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, एथेन का है। अब यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पे लिखेंगे क्या कि व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड। और यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि ये जो C2H6 है ये किस कंपाउंड को बताता है, ये बताता है कंपाउंड सी को, राइट। यहाँ पे 1 मोल ऑफ कंपाउंड सी जो है ये 2 मोल्स ऑफ इतना गिवन हमारे पास देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये C2H6 क्या है, कंपाउंड सी है हमारे पास, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू द कंपाउंड बी in the presence of nickel as a catalyst, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, एथेन इज फॉर्म्ड, राइट। तो यहां पे जो है हम कह सकते हैं कि एज एथेन इज सैचुरेटेड, ये क्या है सैचुरेटेड है
सो यहां लिखेंगे द कंपाउंड बी इज एन, ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन which has 2 carbon atoms, so B is क्या हो जाएगा हमारे पास, एथीन हो जाएगा ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब यहां पे जो है इसका रिएक्शन क्या होगा, अब हम देखेंगे कि अगर हम कंपाउंड ए का रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यानी डिहाइड्रेशन होगा, तो C2H5OH हॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो यहाँ पे C2H4 यानी कि एथीन बनेगा और प्लस H2O बनेगा, और ये हमारे पास कंपाउंड ए है, ये हमारे पास कंपाउंड बी है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि C2H4 का हम जो है हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनता है C2H6, यानी कंपाउंड बी था, अब यहाँ पे कंपाउंड सी हो गया, राइट। अगेन यहाँ पे देखोगे कि 2C2H6 प्लस 7O2, इसका रिएक्शन करेंगे तो 4CO2, राइट, और यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, प्लस 6H2O बनेगा, राइट, और यहां से क्या निकलेगा हमारे पास, हीट एंड, यहां पे क्या लिखेंगे, हीट एंड लाइट, एंड लाइट, तो यहां पे कंपाउंड सी क्या होगा, कंपाउंड सी हमारे पास क्या होगा, एथेन होगा, राइट। सो फाइन लिखेंगे हैंस कंपाउंड ए जो होगा, ए होगा हमारे पास कौन सा, C2H5OH, एथेनॉल बोलते हैं इसको हम लोग। कंपाउंड बी जो होगा, ये क्या होगा हमारे पास, C2H4, एथीन बोलते हैं इसको हम लोग, और कंपाउंड सी जो होगा हमारे पास क्या होगा, C2H6, एथेन बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। सो यहां पे हमने देखा कि हमारे पास आंसर आ गया है। सो आई होप यू वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।